बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 द इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, द कोल्डवेल कंपनी ऑन जुलाई 1st 1963 रिपोर्टेड a retained अर्निंग बैलेंस ऑफ 818,500। ये रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है। The book of the company shows the following account balance on June 30, 1964। सेल गिवन है आपको, इन्वेंट्री जुलाई 1 पे और जुलाई 30 पे। ये आपको ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सेल रिटर्न एंड अलाउंस ये सेल में से लेस होंगे। डिस्काउंट ऑन परचेज ये परचेज में से लेस होगा। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में आएगा, एज अ इनकम ऐड होगा। डिविडेंड डिक्लेयर ऑन कॉमन स्टॉक ये रिटेन्ड अर्निंग में से जाके लेस होगा। सेलिंग एंड एडमिन जर्नल एक्सपेंसेस ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस होंगे। उसके बाद इनकम टैक्स है एप्लीकेबल टू नेट इनकम, ये इनकम स्टेटमेंट में से लेस होगा। और एप्लीकेबल टू गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में जाके गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में से लेस होगा। देन है जो कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिफंड फॉर प्रायर ईयर ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में आएगा। करेक्शन इन प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर, अब जो कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिफंड है ये ऐड होगा। हमने इनकम टैक्स रिफंड कलेक्ट किया है, जो हमने टैक्स ज़्यादा पे किया था वो हमें रिफंड हो गया है। देन करेक्शन इन प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, हमने डेप्रीसिएशन जो है वो अंडर स्टेटमेंट की थी, हमने डेप्रीसिएशन कम लिखी थी, इसलिए जो है वो हम उसकी करेक्शन करेंगे। और जब हम उसकी करेक्शन करेंगे तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ जो आपकी डेप्रीसिएशन है उसको हम जो है वो लेस करेंगे। देन है जी इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर अ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट accompanied by a retained earning statement. The income statement is to include extraordinary items। अब आपने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है, या इसको कंडेंस इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। यानी आपने सारे के सारे रेवेन्यू एक साइड पे लिखने हैं और सारे एक्सपेंसेस एक साइड पे लिखने हैं। देन आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। कोल्डवेल कंपनी कंडेंस इनकम स्टेटमेंट या सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 1964। रेवेन्यू एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन्स, जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट सेल। नेट सेल क्या होती है? ग्रॉस सेल में से लेस करते हैं रिटर्न एंड अलाउंसेस, तो वो रिटर्न एंड अलाउंसेस लेस करके जो हमारे पास नेट सेल आती है डेट इज़ 1,205,000। देन उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, उसमें था कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, तो जो आपको इनकम टैक्स रिफंड है वो कलेक्ट हुआ 26,000 का। और उसके बाद था गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, तो वो आपको कलेक्ट हुआ 40,000 का। तो आप इस सब को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गई आपके रेवेन्यू टोटल 1,271,000। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉसेस। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप नेट परचेज कैलकुलेट करेंगे, यानी परचेज में से जितने भी आपके रिटर्न और अलाउंसेस वगैरह हैं उसको लेस कर देंगे। और आपकी जो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री है या डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री है या ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लेस कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करके डेट इज़ 835,500। इसकी तरह हम कैलकुलेशन शो कर देता हूँ मैं आपको। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी। ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपकी 80,000 की। ऐड करेंगे आप परचेजिस, परचेजिस आपको गिवन है 850 की। परचेज में से आप लेस कर देंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट है आपका 12,000 का। तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट परचेज।
नेट परचेज आ गई आपके पास 838,000। अब इसके अंदर आप ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 918,000। इसमें से आप लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री, और एंडिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 82,500, उसको आप लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा CGS, और वो आ गया आपके पास 835,500 जो हमने ऊपर जाके लिखा है। देन हम सेलिंग और जनरल एक्सपेंसेस जो हमारे पास दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे, वो हैं जी 140,000 के। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम के अंदर अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमने कम लिखी हुई है, उसको हमने ठीक करना है 58,500, वो आ जाएगा। और करेक्शन इन प्रॉफिट ऑफ प्रायर पीरियड वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास इस सवाल के अंदर इनकम टैक्सेस, वो हैं जी 105,000 के। तो सारे एक्सपेंसेस अब हम ऐड करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 113,900। अब सिंगल स्टेप जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम सारे एक्सपेंसेस एक साइड पे लिख लेते हैं और सारे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी, डेट इज़ 132,000। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस आप एक जगह पे लिखते हैं और उनको प्लस करके टोटल इनकम में से, अब वो टोटल इनकम में आपकी रेवेन्यू इनकम और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम दोनों ऐड होती हैं, तो दोनों में से आप दोनों ही एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो देन आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस आता है। जबकि जब हम सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं तो सबको उनकी अलग-अलग हेडिंग में जाके एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फ़र्क है आपका सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट का। अब उसके बाद हमने इसकी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। तो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर और वो है जी 818,500। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 132,000 जो आपका नेट इनकम है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 950,500। उसमें से आप लेस कर देंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन कॉमन स्टॉक, वो था 65,000 का, उसको आप लेस करेंगे तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 885,500। तो ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाई। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।